सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अली खान। मैं हूं ज़िशान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले अहम खबर आपको दें कि आवाम को रिलीफ देने के लिए हमजा शहबाज ने बड़ा कदम उठा लिया। वज़ीर आला पंजाब का चीनी की कीमत में कमी के लिए फौरी एक्शन। शरीफ फैमिली की शुगर मिल से चीनी 70 रुपये फ़ी किलो देने का फैसला कर लिया है। हमजा शहबाज ने तमाम शुगर मिल्स को चीनी 70 रुपये किलो बेचने की तलकीन कर दी। शुगर मिल्स एसोसिएशन को हतमी फैसले के लिए 24 घंटे दे दिए। कहते हैं आवाम को सस्ते दामों चीनी की फराहमी यकीनी बनाया जाए। और पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी या नहीं, ये फैसला कल होगा। सब्सिडी खत्म हुई तो पेट्रोल बहुत महंगा होगा। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का वर्किंग पेपर तैयार कर लिया। हुकूमत को सब्सिडी कम या मुकम्मल ख़त्म करने की 2 तजावीज़ दे दी हैं। मज़ीद जान लेते हैं, वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, अपडेट कीजिएगा। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफे के बाद 16 मई से पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और इस सिलसिले में ओगरा ने वजारत पेट्रोलियम को जो समरी भेजी है उसमें 2 किस्म की तजावीज़ दी गई हैं। पहली तजवीज़ ये दी गई है कि 16 मई से पेट्रोल की जो कीमत है वो तकरीबन 30 रुपये के करीब बढ़ाई जाए, जबकि दूसरी तजवीज़ ये है कि पेट्रोल की कीमत में 45 रुपये और 14 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा किया जाए, क्योंकि इस वक्त हुकूमत पेट्रोल के ऊपर 29 रुपये और 60 पैसे के करीब सब्सिडी दे रही है। डीजल की कीमत में 16 मई से 50 रुपये फ़ी लीटर तक का इजाफा किया जाए। और दूसरी तजवीज़ ये दी गई है कि डीजल की कीमत को 85 रुपये और 85 पैसे फ़ी लीटर तक बढ़ाया जाए, क्योंकि हुकूमत इस वक्त डीजल के ऊपर तकरीबन 73 रुपये से ज़ायद की सब्सिडी दे रही है। और हुकूमत ने अब ये फैसला करना है कि 16 मई से डीजल और पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है या फिर इसको मरहलावार ख़त्म करना है। अगर हुकूमत मुकम्मल तौर पर सब्सिडी ख़त्म करती है तो पेट्रोल की कीमत 195 रुपये फ़ी लीटर तक पहुँच जाएगी और डीजल की जो कीमत है वो 230 रुपये फ़ी लीटर तक पहुँच सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास अजीम आपका। आपको बताएं कि मसीही बरादरी का एहतजाज काम कर गया। मुज़ाहमत के बाद पीटीआई ने सियालकोट में जलसे का मकाम तब्दील कर लिया। बगैर इजाज़त जलसे के इंतजामात पर पुलिस का एक्शन। उस्मान डार कारकुनों समेत मशीनरी के आगे लेट गए। पुलिस का लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग की गई। उस्मान डार समेत गिरफ्तार कारकुनों को रिहा कर दिया गया। पीटीआई ने वीआईपी क्रिकेट ग्राउंड में मैदान सजा लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है मुस्लिम लीग सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखती। इमरान खान और उनके वज़रा अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारियों की पहले से पेशगोई करते रहे। इमरान खान दौर में सबसे ज़्यादा केसेस नून लीगी रहनुमाओं पर बने। उनका मज़ीद क्या कहना था, जानेंगे सादिया खान से जो इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। सादिया, बताइएगा। ख्वाजा आसिफ है मेरे साथ, इनसे कुछ सियासी हालात पे गुफ्तगू कर लेते हैं। ख़ासकर कल जो इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है वो काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है हर तरफ से। ख्वाजा बता दें, खुद ही अनाउंस करते थे कि फ़लाँ की गिरफ्तारी होने वाली है, फ़लाँ की गिरफ्तारी होने वाली है। ये झूठ बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं। ये अगर इनकी कोई मुदाखलत नहीं थी या इनके कहने के ऊपर नैब या FIA और इस किस्म के अदारे जो है वो अमल दरामद नहीं करते थे, तो फिर किस तरह हमारी गिरफ्तारियाँ हुई, किस तरह ये पहले इनके वज़ीर जो है वो अनाउंस करते थे। ये कि लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट जो है ना इनका बिहेवियर, असफला साफलीन जो कहा गया हुआ है ना, ये उनकी रिफ्लेक्शन है। ये शख्स जो है, जब इनके मुताबिक एक पेज पे ये और अदारे थे, उस वक्त अदारे ठीक थे। अब अदारे जो है अगर आइन की हदूद में जो है सारे अदारे, जिसमें अदलिया भी शामिल है, हम भी शामिल हैं, वो अगर वो रात के 12 बजे हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला करें तो ठीक है, इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला करें या कानून के मुताबिक फ़ैसला करें तो फिर ये गलत है। तो ये मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता जो है इसका असल चेहरा, जो भयानक चेहरा जो है वो सामने आ रहा है। सियालकोट जलसे के हवाले से कह रहे हैं कि जी वो नून लीग जो है वो गुंडागर्दी कर रही है, ऐसा कुछ है? ये हमने गुंडागर्दी करनी होती तो हमें महीना हो गया इक़्तिदार में आए हुए, ये सारा के इनके सबके साथ कुछ ना कुछ हो गया होता, लेकिन हम कानून और कायदे के मुताबिक हुकूमत करेंगे। जी बिल्कुल, ख्वाजा आसिफ की आपने गुफ्तगू सुनी, बड़ी तफसीलन उन्होंने जो मौजूदा सियासी हालात हैं। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान कौम को तकसीम करना चाहता है। इसने नौजवान नस्ल और मईशत को तबाह कर दिया। अब तो मालूम हो चुका इसके खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई, ये खुद एक गैर मुल्की साजिश है। फराह गोगी की करप्शन सबके सामने है जिसकी तहकीकात हो रही हैं। वो लंदन में 24 न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। कौम को तकसीम करना चाहता है, ये कौम की नौजवान नस्ल को गुमराह करना चाहता है और इस तरह से पाकिस्तानी मुआशरे को जो है वो तबाह करना चाहता है। पाकिस्तान की मईशत इसने
मुकम्मल तबाह कर दी। अब तो ये मालूम होता है कि ये इसके ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं हुई, ये खुद गैर मुल्की साजिश है। अदम एतमाद का पास होना या ना पास होना, नाकाम होना या कामयाब होना, ये पॉलिटिकल अफेयर है। क्यों इस्टेब्लिशमेंट इसमें दखल दे? इस्टेब्लिशमेंट को क्यों दखल देना चाहिए? हाँ, सबका मौक़िफ़ पहले दिन से क्या है, यही है ना कि इस्टेब्लिशमेंट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। चले इस्टेब्लिशमेंट दखल देती रही है, वो 70 साल दखल देती रही है, 73 साल दखल देती रही है। अब अगर एज इंस्टीट्यूशन उन्होंने ये फैसला किया है तो भाई फिर अब इसको भी आप बुरा कह रहे हैं। अगर दखल दें तो फिर तो बुरे हैं ही हैं, और अगर वो नहीं दें तो फिर भी बुरे हैं। ये रवैया जो है ये इंतहाई गलत है। अगले 10 दिन में जो है वो इसको बिल्कुल जो है ना वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ही इज़ नॉट देयर इन अवाम। फराह गोगी के खिलाफ तहकीकात होंगी, वो तो हो रही है, और फराह गोगी ने कोई तहकीकात वाला काम किए ना, उसने तो ओपन किया है सारा कुछ। तहकीकात की ज़रूरत ही नहीं है, हर चीज़ सामने पड़ी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस्लामाबाद से मर्दान हेलीकॉप्टर पर गए। इमरान खान पर पहले भी केपी हुकूमत का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने पर नैब में केस है। और वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब कहती हैं, खूनी मार्च करना जमहूरी हक नहीं है। हुकूमत मुल्क को खूनी मार्च से बचाना जानती है। तहरीक इंसाफ को किसी जलसा से नहीं रोका बल्कि मुतबादल बताया है। उन्होंने कहा कि PTI किस हैसियत से सरकारी वसाइल इस्तेमाल करती रही। इमरान खान का काम सिर्फ झूठ बोलना है। अवाम झूठ सुन सुनकर थक गए हैं। महंगाई में इजाफा हुआ, जिम्मेदार इमरान खान हैं। कि किस हैसियत से ये आप हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं। दूसरा सवाल, ये जो आज रट लगाई हुई है झूठों ने, इतना झूठ बोलते हैं, झूठ बोल बोल कर नहीं थकते। अवाम झूठ सुन सुन कर थक चुकी है। ये जब आप खूनी मार्च की कॉल देंगे तो ये राना सनाउल्लाह की जिम्मेदारी है बतौर वजीर दाखिला कि वो पाकिस्तान की अवाम को इस खूनी मार्च के ऐलान से किस तरह बचा सकते हैं। इनको ना किसी ने जलसा करने से रोका है बल्कि मुतबादिल बताया कि आप यहां कर लें जलसा। और वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने रेड लाइन प्रोजेक्ट का दौरा किया, जहां उन्हें मंसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। शर्जील मेमन ने एक हफ्ते में तमाम यूटिलिटी की मुंतकली का काम मुकम्मल करने की हिदायत की और कहा कि मज़ीद मशीनरी साइट पर पहुँचाई जाए ताकि लॉट 1 में काम की रफ्तार तेज़ की जा सके। शर्जील मेमन ने रूट पर अंडरपासेस, फ्लाईओवर्स और यू टर्न की जगहों का मुआयना किया। उन्होंने हिदायत की कि तरक्याती काम के दौरान ट्रैफिक की रवानी में कोई खलल न आए और शहरियों की नकलो हमल मुतासिर न हो। शर्जील मेमन ने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया शर्की से रब्ता करके सफूरा चुरंगी पर तजावुज़ात का खात्मा किया जाए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हुकूमत गई, वजारत भी गई, मगर घर नहीं जाने दूंगा। साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खटक और साबिक वज़ीर बराए मज़हबी उमूर नूरुल हक कादरी ने मिनिस्टर इनक्लेव में सरकारी रिहाइशगाहें खाली करने से इनकार कर दिया। स्टेट ऑफिस ने परवेज़ खटक से सरकारी बंगला खाली कराने के लिए इस्लामाबाद इंतज़ामिया को खत लिख दिया। ज़िला इंतज़ामिया ने अहकामात पर अमल दरामद के लिए टीमों को रवाना कर दिया है। बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। बाबर शहजाद, ये क्या मामला है? देखिए, हुकूमत जाने के बाद जो है वो उसूली तौर पर जो साबिक वज़रा हैं उनको सरकारी बंगले मिनिस्टर्स इनक्लेव के खाली करना थे, लेकिन कवायद और ज़वाबित के मुताबिक जो है वो साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खटक की जानिब से सरकारी बंगला नहीं छोड़ा गया है। स्टेट ऑफिस ने इस मामले पर जो है वो इस्लामाबाद इंतज़ामिया को खत लिखा है। मिनिस्टर्स इनक्लेव में वाक़ई जो बंगला नंबर 28 है वो दिसंबर 2018 में परवेज़ खटक को अलॉट किया गया था। वफाकी काबीना 10 अप्रैल को तहलील हो गई थी। इंतजामिया का ये मौका था। परवेज़ खटक काबीना तहलील होने के 15 दिन तक रहाइश का पास रख सकते थे, लेकिन अब चूँकि दिन ज़्यादा हो चुके हैं लिहाजा ये बंगला जो है वज़ीर हाउसिंग एंड वर्क मौलाना अब्दुल वासिफ को अलॉट किया गया है, लेकिन अभी तक परवेज़ खटक की जाने से चूँकि से छोड़ा नहीं गया, लिहाजा मौलाना अब्दुल वासिफ जो है इसमें रहाइश पजीर नहीं हो सके, जिस पर इस्लामाबाद ज़िली इंतजामिया ने अहकामात पर अमल दरामद के लिए टीमों को परवेज़ खटक के घर आज रवाना किया था और उनको हतमी नोटिस दिया है। तो की जा रही है आइंदा 1 से 2 रोज में परवेज़ खटक जो है वो नूरुल हक कादरी जो है वो मिनिस्टर इनक्लेव में अपनी रहाइशगाहें आज छोड़ देंगे। ठीक है बाबर शहजाद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।